हेलो एंड वेलकम टू पीआईबी समाचार। मैं हूं अंजलि। आज हम देखने वाले हैं मार्च मार्च महीने के सेकेंड हाफ का न्यूज़। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके, यहाँ पे देखिए। यस, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से न्यूज़ आई है। प्रेसिडेंट्स ग्रीटिंग्स ऑन द ईव ऑफ चैत्र शुक्लदी इन नॉर्थ इंडिया, युगादी इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, गुड़ी पाड़वा होता है महाराष्ट्र एंड गोवा में, चेटी चांद होता है ऑफ द सिंधी कम्युनिटी, नवरे होता है कश्मीरी न्यू ईयर एंड साजिबू चेरोबा लूनार न्यू ईयर फेस्टिवल इन मणिपुर। ठीक है, इतनी न्यूज़ थी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में हम देखेंगे। यस, यहाँ पे देखिए। Prime Minister congratulates Mr. Balendra Shah on being sworn in as the Prime Minister of Nepal। तो प्राइम मिनिस्टर के नेपाल बने हैं मिस्टर बालेंद्र शाह। इसके बाद देखिए, प्राइम मिनिस्टर पेज होमेज टू श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में कोई चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, ही वॉज बॉर्न इन 1857, हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट, उसी साल, एंड ही डाइड इन 1930। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट एंड फिलांथ्रोपिस्ट। ही वॉज बॉर्न इन मांडवी ऑफ गुजरात। उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ही एस्टैब्लिश द इंडिया होम रूल जो सोसाइटी है इन 1905 विद द एम ऑफ एनकरेजिंग यंग इंडियंस टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, ही ऑल्सो फाउंडेड नहीं होना चाहिए, फाउंड होना चाहिए इंडिया हाउस, अ हॉस्टल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स दैट सर्व्ड एज अ हब फॉर रेवोल्यूशनरीज इन लंदन। ठीक है, इंडिया हाउस इन्होंने ही बनाया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज एंड इज नोन टू हैव इन्फ्लुएंस्ड प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी सच एज जो हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। इनके लिटरेरी वर्क है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ओके, इट वाज रिटन बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके बाद देखें, या कैबिनेट से यहाँ पे दो न्यूज़ है। कैबिनेट अप्रूव्स द स्कीम ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर SHP डेवलपमेंट स्कीम फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 27 टू 2031 तक। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हैज़ अप्रूव्ड द स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, आउटले इतना इतना है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स of approximate capacity of 1500 megawatts. Okay, the scheme will support small hydro projects between 1 to 25 megawatt capacity होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 1 to 25 मेगावाट होती है टू कम अप इन डिफरेंट स्टेट्स वगैरह, स्पेशली इन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। इसके बाद देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स अ न्यू एरा ऑफ प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू भारत औद्योगिक विकास योजना। भव्य योजना आई है जो है भारत औद्योगिक विकास योजना में, उसमें प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स होने वाले हैं, एक्सपेंडिचर वगैरह उतना है। एडवांसिंग विकसित भारत थ्रू मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ जॉब्स इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी एट स्केल। भव्य इज एक्सेलरेटिंग इंडियाज जर्नी टू आत्मनिर्भर भारत। इसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में न्यूज़ नहीं है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। वी विल गो टू आवर डेट। यस, 18 मार्च की है। इंडियन नेवी कंटिन्यूज IOS जो है सागर इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम पार्टनरशिप विद इंडियन ओशन नेशंस। ठीक है, रीअफर्मिंग इंडियाज कमिटमेंट टू कोलैबोरेटिव मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन ओशन शिप IOS सागर। एक मिनट। यस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यस, यहाँ पे देखिए, reaffirming India's commitment to collaborative maritime security in the Indian Ocean region, the second edition of Indian Ocean Ship IOS Sagar commenced on 16th March 2026. ठीक है, तो ये याद रखना है। द इनिशिएटिव बिल्ड्स ऑन इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एफर्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन ऑफ जो सागर इनिशिएटिव है हमारा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन while also advancing on the महासागर, है ना, म्यूचुअलिस्टिक एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स। ये हो गया। इसके बाद देखिए, इंडियन नेवी सेट टू कमीशन ITS लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी। ओके, तारागिरी आई है। अ न्यू वैनगार्ड ऑफ द सीज, तारागिरी सेट टू ज्वाइन इंडियाज नेवी फ्रंटलाइन। तो यहाँ पे तारागिरी के बारे में है, द इंडियन नेवी इज प्रेपिंग टू
preparing to commission its latest stealth frigate है ये, ठीक है, तारागिरी F-41 क्लास की है ये, ठीक है, एज द फोर्थ पोटेंट प्लेटफॉर्म of the project 17A class है ना, 17A class तारागिरी is not merely a ship, it is a 6,670 ton embodiment of the make in India spirit वगैरह दिया है. बिल्ड किसने किया है? बिल्ड बाय द मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है ना, मुंबई में. फिर उसके बाद क्या है, इट हैज सिग्निफिकेंटली रेड्यूस रेडार क्रॉस सेक्शन दैट अलाउज इट टू ऑपरेट विथ लीथल स्टेल्थ, ओके, विथ इंडिजिनस कंटेंट एक्सीडिंग 75%. उसमें क्या है, हमारे एमएसएमई के मेच्योरिटी वगैरह दिखाई है. ड्रिवन बाय कंबाइंड डीजल और गैस, कॉडॉग कहते हैं, प्रोपल्शन प्लांट. तारागिरी इज डिजाइंड फॉर हाई स्पीड, हाई एंड्योरेंस, versatility and multi-dimensional maritime operations. Okay, the ship's weapon suit is world class, featuring supersonic surface to surface missiles है इसमें, ठीक है. उसके बाद मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है एंड स्पेशलाइज्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सूट एंड ओके, ASW जो हम उसके कहते हैं. तो तारागिरी याद रखना है. इसके बाद देखिए, फोर्थ सर्वे वेसल लार्ज संशोधक डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी एट GRSC कोलकाता. इंडियन नेवी इंडक्स फाइनल सर्वे वेसल लार्ज, ओके, संशोधक कंप्लीटिंग 4 शिप प्रोजेक्ट. संशोधक यार्ड 3028 द लास्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप है ये, स्टीयर्ड बाय द इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, बीइंग बिल्ड एट द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSC है कोलकाता, वॉज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी, ठीक है. इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में देखते हैं हम. यस, 18 मार्च की न्यूज़ है. मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन द कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग से स्कीम्स हैं, हम देखेंगे. तो कौन से स्कीम्स है, देखिए, मिशन शक्ति है फॉर सेफ्टी प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 है फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन द कंट्री. मिशन वात्सल्य है फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. तो वात्सल्य पढ़ के हमें लगता है कि वो विमेन का है, पर दिस इज फॉर चिल्ड्रन, ओके. उसके बाद मिशन शक्ति एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द इंटरवेंशंस फॉर विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी एम्पावरमेंट में. इट सीक्स टू फोकस ऑन प्रपोजिंग strategies for improving convergence across ministries वगैरह दिया है. मिशन शक्ति comprises of 2 सब schemes है, संबल एंड समबल एंड सामर्थ्य, ओके, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन. समबल सब स्कीम इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन. इट हैज़ कंपोनेंट्स ऑफ वन स्टॉप सेंटर्स है समबल में, विमेन हेल्पलाइन है, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड नारी अदालत आते हैं. फिर सामर्थ्य में क्या है, एम्पावरमेंट के लिए है ये, ठीक है. तो समबल हुआ सिक्योरिटी के लिए, सामर्थ्य इज फॉर एम्पावरमेंट. कंपोनेंट्स, इट हैज़ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना, ओके, पालना एंड संकल्प. संकल्प क्या है, हब फॉर विमेन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन है, HUE, ओके. इट इज अ डिमांड ड्रिवन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सब स्कीम है वो, ठीक है. उसके बाद देखिए, फर्दर संकल्प HUE जो है फंक्शंस एज अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट अंडर फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिशन शक्ति, ठीक है. इसके बाद देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग अ होलिस्टिक स्कीम, विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण, ओके, वाइस किरण, ओके, इन द कंट्री टू प्रोवाइड वेरियस अपॉर्चुनिटीज टू विमेन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स. कौन से है, वाइस फेलोशिप फॉर PhD है ना, पोस्ट डॉक्टरल वगैरह स्टडीज़ के लिए. उसके बाद वाइस स्कोप है टू एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस थ्रू साइंस एंड टेक इंटरवेंशन. फिर विदुषी है, ओके, विदुषी गार्गी हमें पता है इंस्टीट्यूट इंडिया से, टू सपोर्ट सीनियर विमेन साइंटिस्ट कंटिन्यू देयर साइंटिफिक करियर है, सीनियर विमेन के लिए है साइंटिस्ट, ओके, विदुषी. उसके बाद द वाइस इंटर्नशिप इन IPR वगैरह है. यूनिक इनिशिएटिव है विज्ञान ज्योति, एम्स टू एनकरेज मेरिटोरियस गर्ल्स टू परस्यू अ करियर इन अंडर रिप्रेजेंटेड एरियाज ऑफ STEM, है ना, ऐसी चीज़ें की है. नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, रिवैम्प्ड मिशन वात्सल्य पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज. देखिए, वात्सल्य अभी ऊपर पढ़ा, ये फिर से रिपीटेड एक न्यूज़ आ गई उसी पे. मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च द रिवैम्प्ड मिशन वात्सल्य पोर्टल विच इज़ एन इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज. तो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक ही प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ठीक है. फिर मिशन वात्सल्य पोर्टल इज अ टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड सिक्योर पोर्टल वगैरह दिया हुआ है. द अर्लियर खोया पाया
एंड द ट्रैक चाइल्ड सर्विसेज हैव बीन ब्रॉट अंडर दिस यूनिफाइड पोर्टल। ठीक है, तो खोया और पाया, ठीक है, एंड ट्रैक चाइल्ड सर्विसेज एक ही में आ गई हैं अभी वात्सल्य पोर्टल में। की फीचर्स ऑफ मिशन वात्सल्य पोर्टल इंक्लूड सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये तो है ही, फिर दैट इज कौन कौन आएगा उसमें, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी आएगी, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एट स्टेट लेवल आएगा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आएगी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आएगा, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस आएंगे। द पोर्टल अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एट ग्रास रूट लेवल, है ना, क्योंकि वो डुप्लीकेट होता रहता था, तो इसलिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना दिया। टू reduce delay and ensure transparency, Kara has digitized the entire adoption process through an online carings portal आ गया है कारा का, ठीक है, with regular monitoring and follow-ups with state and UTs. The carings portal has been integrated with unified mission वात्सल्य पोर्टल, तो केयरिंग्स पोर्टल भी इंटीग्रेट हो चुका है। कारा हमें पता है एडॉप्शन के लिए वगैरह चीज़ें हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा है मार्च के, है ना। इसके बाद देखिए शक्ति सदन स्कीम आई है, एम्स एट क्रिएटिंग अ सेफ एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर विमेन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। अंडर द ओवरआर्चिंग मिशन शक्ति अर्स्टवाइल स्कीम्स ऑफ स्वधर जो ग्रे है, होम फॉर विमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, एंड उज्ज्वला होम फॉर विमेन रेस्क्यूड फ्रॉम ट्रैफिकिंग हैव बीन मर्ज्ड, ठीक है, and now known as Shakti Sadan scheme, which is an integrated relief and rehabilitation home for women in distressful situations है, including trafficked women, ठीक है। It aims at creating a safe enabling environment वगैरह है। शक्ति सदन is helpful towards support for women वगैरह दिया है। The Shakti Sadan is a demand driven centrally sponsored scheme under which funds are released to the state or UTs for implementation of the scheme। इसके बाद देखिए मोस्टली में देखेंगे हम यस यहाँ पे है रिलीज ऑफ SDG बुलेटिन रिपोर्ट्स ऑन प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी पे रिपोर्ट आई है SDG की। द मोस्पी रिलीज 2 थीमेटिक SDG बुलेटिन्स, ठीक है, पहली आती है प्लैनेट इन फोकस एडवांसिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अंडर द SDGs, एंड सेकेंड है डिलीवरिंग प्रॉस्पेरिटी एट स्केल इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द SDGs, ठीक है, तो बिहार में ये हुआ था। दीज रिपोर्ट्स आर पार्ट ऑफ अ न्यू सीरीज ऑफ थीमेटिक डेटा ड्रिवन SDG बुलेटिन रिपोर्ट्स अलाइंड विथ 5 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप्स, यह एजेंडा है ना 2030 का। इंडियाज ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन अचीविंग द प्लैनेट डायमेंशन ऑफ द SDG। प्लैनेट डायमेंशन पे क्या है, इंडिया हैज अचीव्ड यूनिवर्सल फुल्ली सस्टेन्ड ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, अंडर क्या है स्वच्छ भारत मिशन, with 97.2% of schools having gender segregated toilets in 2023-24। ओके, अभी भी 97.2 ही है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट्स वगैरह यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, देखिए कैसे इंक्रीज हो गया है। इसके बाद देखिए बुलेटिन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इंडियाज रैपिड एडवांसमेंट इन डिजास्टर रिस्क, है ना, अंडर क्या है अलाइनमेंट विद सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रॉम 2015 to 2030। इंडियाज प्रोग्रेस इन प्रॉस्पेरिटी इन द प्रॉस्पेरिटी डिमेंशंस टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गोल्स में क्या है, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ग्लोबल विंड एनर्जी प्रोड्यूसर। देखिए द शेयर ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी इज इन टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 16.02 to 22.13% इन 2024-25। तो ये लेटेस्ट डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है यहाँ पे 22.13 हो गया है अभी। उसके बाद कार्बन इंटेंसिटी ऑफ पावर सेक्टर डिक्लाइंड फ्रॉम 61.45 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड पर रुपीज करोड़ इन 2015 टू क्या है 40.52 टन्स हो गया है इन 2022-23, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए मोस्पी हैज़ अंडरटेकन सेवरल टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स टू मॉडर्नाइज नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी जो है
अपडेट हुआ है मॉडर्नाइजेशन के लिए। प्राइमरी डेटा कलेक्शन इन एनएसएस सर्विस इज कैरिड आउट थ्रू डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म्स यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, है ना, एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस विद इन बिल्ट वैलिडेशन मैकेनिज्म वगैरह है। तो अभी क्या है, इन सम सर्विस सच एज कैपेक्स, एएसआई एंड एसयूस, एसयूस की भी रिपोर्ट आई है, हम देखेंगे, ठीक है। चैटबॉट बेस्ड फीचर्स आने लगे हैं और एआई इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू ई सांख्यिकी पोर्टल, ओके, ई सांख्यिकी पोर्टल एंड एआई इनेबल्ड चैटबॉट हैज बीन होस्टेड ऑन मोस्पी रिवैम वेबसाइट ऑल्सो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री जो मोस्पी है, अपडेट्स एंड रिलीजेस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट एनुअली ऑन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की है, ओके। मोस्पी डेवलप्स इंडियाज एनआईएफ वाइल स्टेट्स और यूटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड अपडेशन ऑफ जो स्टेट इंडिकेटिव फ्रेमवर्क वगैरह है। एग्जीक्यूटिव समरी चैप्टर ऑफ जो ये रिपोर्ट है एसडीजी एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट इंटर एरिया इंक्लूड्स हाइलाइट्स अंडर गोल 1 दैट इज नो पावर्टी, गोल 5 जेंडर इक्वालिटी। मेजर हाइलाइट्स अंडर गोल 1 नो पावर्टी इंक्लूड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन पावर्टी डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 24.85% टू 14.96% इन 2019-21 बोला गया है इसमें, ठीक है। बाकी जेंडर इक्वालिटी के भी मेजर हाइलाइट्स हैं। शो इंक्रीज ऑफ द फीमेल टू मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ओके, वो 0.54 हुआ है अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एसयूस आ गया, देखिए ऊपर ही हमने पढ़ा अभी, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस एसयूस रिजल्ट्स फॉर 2025, ठीक है। सर्वे पीरियड था जनवरी 2025 टू दिसंबर 2025। तो इसमें क्या है, स्नैपशॉट देखिए, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स इंक्रीज्ड, ओके, इंक्रीज किया, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो 7.92 करोड़ हो गया है अभी 2025 में, रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, 7.97% ड्यूरिंग द पीरियड, इतना ग्रोथ हुआ है। एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर ग्रू बाय 6.18%, ओके। इसके बाद जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो भी ग्रो किया है 10.87% से, ओके। इट इज़ प्राइमरीली ड्रिवन बाय 16.77 ग्रोथ इन ट्रेड सेक्टर से। तो जीवीए में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रेड सेक्टर है, फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग है और फिर सर्विसेज सेक्टर है, ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर जीवीए में। द एमोल्यूमेंट पर हायर्ड वर्कर हैज़ इंक्रीज बाय 3.88%, ये भी हुआ है। विमेन ओन प्रोप्राइटरी जो एस्टैब्लिशमेंट है रिमेन्ड जो है सब्सटैंशियल एट 27%, ओके। तो 26 से 27 हो गया है। द शेयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स यूजिंग इंटरनेट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 26 से कितना हुआ है अभी, 39.4% हो गया है, इंटरनेट जो भी यूज़ करते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पीएलएफएस आ गया है, पीएलएफएस की एनुअल रिपोर्ट है 2025 की, स्नैपशॉट दिया है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट है बेस्ड ऑन यूजुअल स्टेटस रिमेन स्टेबल है, ठीक है, 2025 में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इन यूजुअल स्टेटस अमंग एजुकेटेड पर्सन रेड्यूस्ड हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, तो 6.5 हुआ है, पहले 7% था, एज ग्रुप 15 एंड अबव के लिए। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू यूजुअल स्टेटस अमंग अर्बन फीमेल हैज़ विटनेस्ड अ डिक्लाइन, तो फीमेल कितना 0.3% से डिक्लाइन हुआ है, अभी वो 6.4 पे है अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इन यूजुअल स्टेटस इंक्रीज्ड, ठीक है, अभी कितना हुआ है 23.6%। ओवर द पीरियड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ ब्रॉडली विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड while the agriculture sector has experienced a decline in the share of worker engagement, ये होता ही है। उसके बाद द ग्रोथ इन नॉमिनल वेजेस ऑफ वीमेन engaged in self employment, regular wage or salaried employment and casual labor was 8.8%, 7.2 and 5.4 respectively, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आएगा न्यूज़ अभी, यस।
भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हो रहा है 2026, यूनाइटिंग पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स एट वन प्लेटफॉर्म फॉर शेपिंग इंडियाज पावर फ्यूचर। तो ये देखिए, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, ओके, बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। द समिट थीम्ड इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली, ओके, विल फीचर अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, थीम याद रखने। इसके बाद इंडिया एंड मलावी जो डिस्कस कोऑपरेशन इन पावर एंड एनर्जी सेक्टर एट भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट। तो मलावी के साथ वगैरह जो है मेंबरशिप है उनका इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस वगैरह है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यूनियन पावर मिनिस्टर इनॉग्रेट्स प्रकृति 2026 एंड लॉन्चेस इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल, reinforces इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स, ठीक है। तो कार्बन मार्केट पोर्टल ऐसा आया है, कार्बन मार्केट्स पोजिशन्ड एज ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ दिया है। तो प्रकृति 2026, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट, द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज बाय जो BEE है अंडर द पैटर्नेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जॉइंट एफर्ट है, याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ है, दिस ईयर्स थीम है अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर NDC इम्प्लीमेंटेशन। NDC मतलब नेशनली डिटरमाइंड जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इम्प्लीमेंटिंग थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड डिजिटल पाथवेज, ठीक है, ये हुआ है। फिर ड्यूरिंग द इवेंट द इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल, सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द इंडियन कार्बन मार्केट वॉज लॉन्च। इसके बाद देखिए, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट कन्वीन्ड एट भारत इलेक्ट्रिसिटी जो समिट है, रिन्यूएबल एनर्जी में वगैरह ये चीज़ें उन्होंने की है, ठीक है, इंडिया और अफ्रीका का। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। यस, यहाँ पे देखिए, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, बहुत न्यूज़ है। पायलट प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ NDFEB, ओके, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स एस्टेब्लिश एट ARCI हैदराबाद, ठीक है। तो अ पायलट प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नियोडीनियम आयन बोरॉन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स एस्टेब्लिश्ड एट द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI हैदराबाद, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हैदराबाद में ये बना है। उसके बाद देखिए, साइंटिस्ट फाइंड वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ मॉलिक्यूलर क्लाउड्स नियर मिल्की वे डिस्क इन स्टार फॉर्मेशन। तो साइंस एंड टेक के हमें क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, वो यहीं से आते हैं, ओके। साइंटिस्ट ट्रेसिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर क्लाउड्स लोकेटेड नियर द मिल्की वे डिस्क हैव सीन द skeleton ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम, देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स रोल इन स्टार फॉर्मेशन, okay. For decades astronomers have known that gravity pulls molecular clouds inward, right? हमने ये पढ़ा भी है, कौन सी थियरी है, नेबुलर हाइपोथेसिस वगैरह हमने पढ़ी हुई है ये चीज़ें ज्योग्राफी में, ओके। वो साइंटिस्ट वर थिंकिंग कि ग्रेविटी पुल्स मॉलिक्यूलर क्लाउड्स इनवर्ड टू फॉर्म स्टार्स while internal pressure pushes them outward, but there is a third silent player in this tug of war, that is the magnetic field, okay. L1604 and L121 are small molecular clouds, modest stellar nurseries है वो, with L1604 lying towards the galactic anti-center, कहाँ पे देखिए प्लेसेस भी है, गैलेक्टिक एंटी सेंटर, एंड L121 टुवर्ड्स द क्राउडेड गैलेक्टिक सेंटर। जब आदित्य L1 का क्वेश्चन आया था तो L1, L3, L4 के पोजीशंस वगैरह पूछे गए थे, तो ये भी याद रखना है हमें, ठीक है। साइंटिस्ट फ्रॉम आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज स्टडीड इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड्स by observing how starlight gets polarized when it passes through dust in space. Two molecular clouds हैं, L1604 फार डेंस स्टार फॉर्मिंग पोटेंशियल है इसमें, एंड L121 क्लोजर है, वो लेस डेंस है बट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, शो वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन बोथ क्लाउड्स मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी एंड टर्बुलेंस, सो दे प्रिवेंट द क्लाउड फ्रॉम कोलैप्सिंग easily and forming stars quickly. However, in the dense inner cores, gravity may still win, okay, meaning stars can slowly form there despite strong magnetic control. इसके बाद देखिए, पार्लियामेंट क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AI यूनिवर्सिटी, ये AI की यूनिवर्सिटी देखिए, द गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी इन द करेंट बजट टू स्ट्रेंथन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन AI, है ना, एंड डीप टेक सेक्टर्स। इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द R&D एंड इनोवेशन जो RDI स्कीम है,
with a total outlay इतना इतना दिया है. The scheme aims to incentivize private sector investment in R&D across strategic and sunrise sectors, including deep tech such as quantum computing, robotic वगैरह, AI applications वगैरह दिया है. तो ऐसे ही जो है द स्कीम इज बीइंग ऑपरेशनलाइज थ्रू अ स्पेशल पर्पस फंड है एस्टेब्लिश्ड विद इन द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ANRF विद अ 2 tier फंडिंग स्ट्रक्चर है. इसके बाद देखिए पार्लियामेंट क्वेश्चन है एक बायोराइड स्कीम पे. बायोराइड स्कीम क्या है? ओके, biotechnology research and development, industrial and entrepreneurship development, and a new component of biomanufacturing and biofoundry as one scheme कर दिया है. Biotechnology research, innovation and entrepreneurship development, BioRide. BioRide scheme has been designed to foster innovation, promote bio entrepreneurship, and strengthen India's position as a global leader in the biomanufacturing and biotechnology. Okay, the department and its PSU जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल हैज बीन सपोर्टिंग द रिसर्च. ठीक है, दैट इज डन. इसके बाद देखिए नेक्स्ट जेन मटेरियल्स पेव वे फॉर एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन. Novel, easy to synthesize, high efficient polymeric materials could transform energy storage and production of clean fuel like hydrogen, facilitating accessibility of clean energy. जिंक का DAB एंड जो कैडमियम है DAB आर कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स विथ स्मार्टली डिजाइंड स्ट्रक्चर्स वेयर जो जिंक का आयन है और कैडमियम का आयन है मेटल आयन्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ 3,3- diaminobenzidine DAB है naturally assemblaged to form layered frameworks in strong structures है इसका. They can be synthesized in large quantities through a simple room temperature process without the need of complex equipment वगैरह दिया है. तो याद रखना है नेक्स्ट जेन में जिंक और कैडमियम आ रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह. इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में हम देखेंगे Yes, National Biodiversity Authority (NBA) constitutes expert committee, okay, on invasive alien species, okay, in pursuance of the directions from the NGT. The NBA has constituted an expert committee, ठीक है, invasive जो है alien species के लिए. Accordingly, in exercise of its power under the Biological Diversity Act है 2002 का, an amendment in 2023, the NBA has constituted a multidisciplinary committee to provide strategic guidance on the issue. ठीक है, तो ये सारी चीज़ है. You can pause and read it as well. Alright. इसके बाद देखिए ट्रांस स्टेट कंजर्वेशन एफर्ट्स लीड टू सक्सेसफुल हैचिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक इन गुजरात आफ्टर अ डेकेड. तो 10 साल बाद क्या है GIB का एक उसका एक चिक है ना वो बॉर्न हुआ है. GIB नंबर 73 इन कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स रीवाइल्डिंग ऑफ बर्ड्स प्लान्ड इन नियर फ्यूचर वगैरह दिया है. इसके बाद नेक्स्ट मिनिस्ट्री में हम देखेंगे यस तो देखिए 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेल्ड इन याउंड आई थिंक फ्रॉम 26 to 29 मार्च वगैरह हुआ था अंडर कैमरून्स चेयरमैनशिप. ठीक है, 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑफ द WTO. ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. कैमरून में हुई थी ये. इसके बाद देखेंगे हम गिव मी अ मिनट. यस यहाँ पे देखिए दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आया है. इंडिया लीड्स ग्लोबल कोकोनट प्रोडक्शन. गवर्नमेंट अनाउंसेस कोकोनट प्रमोशन स्कीम इन बजट 2026-27. कोकोनट प्रमोशन स्कीम भी आई है. ओके ये देखिए has been announced by the government of India in the aim to increase the production and enhance जो है productivity through various interventions including replacing old and non-productive trees with new saplings, plant varieties वगैरह दिया है. इसके बाद प्रोक्योरमेंट एट MSP अंडर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. ठीक है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS अंडर द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा on the request of the state or UT government for procurement of prescribed fair average quality
of notified pulses, oilseeds and copra at MSP through central nodal agencies within the stipulated period as and when the market prices of these commodities fall below the MSP वगैरह. ठीक है. To encourage domestic production and ensure remunerative prices to farmers, procurement of तुअर, उड़द एंड मसूर फ्रॉम द प्री रजिस्टर्ड फार्मेसी इज अंडरटेकन. ठीक है. इसके बाद देखिए PM आशा इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री. द क्रॉप्स कवर्ड अंडर PSS ऑफ PM आशा कौन है? आर नोटिफाइड ऑयल सीड जैसे कि ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, नाइजर सीड है, रेप सीड और मस्टर्ड है एंड सैफफ्लावर है. इसके बाद पल्सेस में अरहर, मूंग है, उड़द है, ग्राम है एंड मसूर है. कोपरा में बॉल एंड मिलिंग है. ठीक है. तो फ्रॉम द अबव द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है MIS कंपोनेंट ऑफ PM आशा कवर्स एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड अंडर MSP प्रोक्योरमेंट. ठीक है. तो ये भी याद रखना है. इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हम देखेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बहुत सारी न्यूज़ होती है और आर्ट एंड कल्चर का जो कंपोनेंट होता है वो यहीं से आता है. ठीक है. एग्जाम्स में तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट. उसके बाद यस यहाँ पे देखिए प्रमोशन ऑफ ट्राइबल एंड फोक आर्ट्स. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थ्रू द संगीत नाटक अकेडमी an autonomous organization under the ministry and nodal agency of intangible cultural जो heritage है matters conducts research and documentation of the ICH elements including diverse tribal and folk forms. Okay. Puts it up on the national inventory of the UNESCO intangible cultural heritage. ठीक है. The संगीत नाटक अकेडमी has frequently presented गुसडी डांस, okay, गुसडी डांस and ओग्गू कथा on various occasions at the national or international events. Furthermore, the academy has initiated Kala Diksha, okay, a national training जो program है aimed at reviving the and sustaining endangered जो है traditional folk and tribal performing art forms and provide livelihoods to the artisans. ओके. उसके बाद देखिए संगीत नाटक अकेडमी ने ये वगैरह किया था रिसेंटली अंडर द ग्लोबल डांस ओवरचर project with the Kostroma Russian National Ballet. The Academy organized a Russian Indian folk dance cultural exchange workshop भी हुआ था featuring demonstration of the Russian ballet, Bhangra, Bihu, Koli and Gusidi dance forms which are witnessed by the national and international audiences. Okay. इसके बाद देखिए promotion of Indian folk arts and traditional crafts. तो इसमें क्या किया है? टू प्रोटेक्ट, प्रमोट, प्रिजर्व जो फोक आर्ट एंड कल्चर है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं, ZCCs. ठीक है. तो वो कहाँ कहाँ है? वो क्या करते हैं? सॉरी, टू प्रमोट ट्रेडिशनल आर्ट्स वगैरह ZCCs ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ कल्चरल प्रोग्राम फेस्टिवल्स लाइक शिल्प ग्राम उत्सव, ऑक्टेव, चंडीगढ़ नेशनल क्राफ्ट्स मेला, ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, राष्ट्रीय शिल्प मेला, सलंगाई नादम, पुरभनचलिया लोक महोत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल, लोकोत्सव, सांगाई फेस्टिवल होता है. ठीक है. तो यहाँ पे 2 स्कीम्स है जो नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है एंड कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. उसके बाद ऑल द ZCCs ऑल्सो रन गुरु शिष्य परंपरा स्कीम भी इसमें होती है. इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ओके. देर आर 44 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज इन द कंट्री, है ना. डिटेल्स वगैरह एनेक्चर में दिया है, आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है. गवर्नमेंट हैज सेंड द फॉलोइंग प्रपोजल्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर कंसिडरेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. 2 प्रपोज किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. एंशियंट बुद्धिस्ट साइट एट सारनाथ, ओके, 2025-26 के लिए, और जिंकीर झिरी कुछ तो है, या फिर ल्यू चराई कल्चरल लैंडस्केप, ये पूछेंगे. ठीक है. ल्यू चराई जो है कल्चरल लैंडस्केप 2026-27 को बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2 सेट्स हमें याद होनी चाहिए. नेक्स्ट है देखिए जनजाति गौरव बुक बाय इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल जो है सेंटर फॉर आर्ट्स है. ठीक है. जो IGNCA हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल जनजाति जो है गौरव, ओके, एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट वगैरह
ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद देखिए इट ऑल्सो रेफर्स टू सेक्रीफाइसेस ऑफ, जो पब्लिकेशन में है उस बुक में क्या क्या है, ठीक है। हाईलाइट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हीरोइक फिगर्स एसोसिएटेड विद फ्रीडम स्ट्रगल, ऑल्सो रेफर्स टू सेक्रीफाइसेस ऑफ ट्राइबल हीरोज connected with Mangar Dham, a site historically linked to the tribal uprisings led by Govind Guru, okay, and the martyrdom of numerous tribal freedom fighters, ठीक है। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड यूट्यूब साइन MOU टू एम्पलीफाई एंड चैम्पियन इंडियन ट्रेडिशनल फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक ऑन अ ग्लोबल जो है स्टेज। इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे, हाँ उसमें अभी न्यूज़ नहीं है, लास्ट मंथ ही थी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यस यहाँ पे देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हमारी ट्राइबल अफेयर्स है, उसमें न्यूज़ आई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्चेस रीसा टाइमलेस ट्राइबल, अ प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड लॉन्च किया है, सेंटर्ड ऑन ट्राइबल वीवर्स एम्ब्रॉयडरी एंड क्राफ्ट्स टू प्रिजर्व हेरिटेज एंड क्रिएट सस्टेनेबल एंड एस्पिरेशनल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल आर्टिसंस, ठीक है। तो ये उन्होंने लॉन्च किया है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आई थिंक लेट मी जस्ट चेक, नीचे न्यूज़ होगी, यस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2, ओके पार्ट 2 VVP 2 आया है। बस उस उतना ही है, फोकस एरिया ऑफ इंटरवेंशंस वगैरह लाइवलीहुड जनरेशन है, रोड कनेक्टिविटी, एनर्जीजेशन है, फिर विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड स्किल डेवलपमेंट वगैरह है, ठीक है। ये चीज़ें उसमें कवर्ड है, टेलीविजन टेलीकॉम कनेक्टिविटी वगैरह दिया है, तो पार्ट 2 उसका चल रहा है, ऑलराइट। इसके बाद देखिए यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह है पेज ट्रिब्यूट टू वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, ओके, ऑन हर मार्टिरडम डे। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधीज लाइफ रिमेन अनपैरेलल एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड जो है सैक्रिफाइस एंड पैट्रियोटिज्म है। ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 शी फॉट वेलियंटली अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड चोज मार्टिरडम ओवर जो है सरेंडर, तो उनके बारे में चीज़ें हैं। रानी अवंतीबाई लोधी, शी वॉज बॉर्न इन मनकेडी डिस्ट्रिक्ट सियोनी ऑफ मध्य प्रदेश। अर्ली लाइफ देखिए, मैरिड टू राजपूत प्रिंस विक्रमादित्य सिंह लोधी है, सन ऑफ राजा लक्ष्मण सिंह ऑफ रामगढ़, ओके। आफ्टर द डेथ ऑफ लक्ष्मण सिंह शी अज्यूम द थ्रोन ऑफ रामगढ़ स्टेट ड्यू टू हर हस्बैंड्स इल हेल्थ। मिलिट्री स्किल्स हैं उनमें। फिर बैटल ऑफ खेरी लड़ा उन्होंने 1857, डिफीटेड द ब्रिटिश ट्रूप्स, ओके, बैटल ऑफ खेरी में। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 में लेड हर ओन आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिश हु सॉट टू एनेक्स हर स्टेट थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी है ये कमेंट में लिखिए। और मैं बता देती हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी अवर लास्ट वीडियो फॉर नाउ, बिकॉज अभी सारे एग्जाम स्टार्ट होंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट बिजी, ओके। तो मार्च तक जो भी है PIB हमने किया है तो वही आपके लिए यूज़फुल हो सकता है CSC के लिए, ठीक है। तो मार्च तक एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू होस्ट वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव 2026 इन न्यू दिल्ली, ओवर 700 डेलीगेट्स वगैरह अंडर द थीम इंडस्ट्री फॉर वाटर, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर डे का एक कॉन्क्लेव हुआ था। थीम देखिए, और दिस ईयर्स ग्लोबल थीम क्या है, वाटर एंड जेंडर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे में यूज़ कर लीजिए, वाटर एंड जेंडर फर्दर अंडरस्कोर्स द नीड फॉर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल वाटर जो है गवर्नेंस। इसके बाद देखिए री इन्फोर्सिंग ग्लोबल कॉल वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विल होस्ट वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव दिया है। अंडर हमारी थीम क्या है, इंडस्ट्री फॉर वाटर। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी, उसमें कुछ नहीं है। चलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में न्यूज़ है, ठीक है। लॉन्च ऑफ कृषि सखी इनिशिएटिव टू एम्पावर विमेन फार्मर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता है ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन जो वुमेन फार्मर है 2026 का, तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अ सीरीज ऑफ मंथ वाइज एक्टिविटीज़ वगैरह होने वाली हैं अंडरटेकन बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर कृषि सखी इनिशिएटिव टू प्रमोट women's पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री, ठीक है। in alignment with the recognition of year 2026 as the international year of woman farmer, है ना, मैंने बोला ना, by the United Nations through FAO होने वाला है। जो है ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज़ लॉन्च कृषि सखी इनिशिएटिव टू एम्पावर विमेन फार्मर्स एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग इंक्लूसिव जो है ग्रोथ। यस ये हो गया। इसके बाद देखें
यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन लॉन्चेस प्रारंभ 2026। ये क्या है? प्रारंभ 2026 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है ऑन इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक है, तो वो अभी प्रारंभ हो रहा है, ऐसे है। तो यही याद रखना है। इसमें जो है यूज़र फ्रेंडली इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 लॉन्च की है। एआई एनेबल्ड चैट बॉक्स है। कर साथी, कर मतलब जो हमारा टैक्स होता है ना, कर साथी लॉन्च टू असिस्ट टैक्स पेयर्स ऑन न्यू एक्ट रूल्स एंड फॉर्म्स। ठीक है, फिर मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन भी आया है। डिजिटल टूल्स एंड आयकर सेवा केंद्र हैं टू सपोर्ट टैक्स पेयर्स नेशन वाइड। ठीक है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। इसके बाद देखिए, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0। बस उतना ही है माइक्रो फाइनेंस के लिए वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन पॉज एंड गो थ्रू दिस। ओके, फीचर्स वगैरह दिए हैं इसमें। इसके बाद देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक लॉन्चेस गृह सुगम पोर्टल। ओके, फोकसिंग ऑन डिफेंस, पैरामिलिट्री एंड गवर्नमेंट पर्सनल। गृह सुगम पोर्टल अ पाथ ब्रेकिंग डिजिटल इनिशिएटिव। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं लोग। द नेशनल हाउसिंग बैंक, द एपेक्स एजेंसी established by Government of India to promote cost effective housing finance system, has launched the Griha Sugam portal. Okay, the portal enables defense और government personnel to avail home loans वगैरह दिया है। कुछ नहीं है वो, not important। इसके बाद देखिए, जापान commits official development assistance ODA to India for 4 projects in sectors of urban transport, health and agriculture। ठीक है, तो जापान ने इन्वेस्टमेंट की है अराउंड 16, बाप रे 16 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। projects in states of Maharashtra, Karnataka, Punjab, okay, to benefit from this assistance। loan जो है agreement signed between the government of India and the Japan International Cooperation Agency है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होने वाली है देखिए। प्रोजेक्ट्स इंक्लूड बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है फेज 3 वगैरह। फिर मुंबई मेट्रो लाइन में इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग टर्शियरी हेल्थ केयर डिलीवरी है। मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है एंड नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम इन महाराष्ट्र है। एंड प्रोजेक्ट फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर इन पंजाब है। ठीक है, तो ये चीज़ें साइन हुई हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे में नथिंग मच। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यस, यहाँ पे देखिए, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में NMMS ऐप स्ट्रेंथर्स ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन महात्मा गांधी NREGS। तो VB जी राम जी बिल है, तो वैसे भी न्यूज़ में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। जियो टैग टाइम स्टैम्प अटेंडेंस वगैरह होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में न्यूज़ है। यस, अटल वयो अभ्युदय योजना है। ओके, अटल वयो अभ्युदय योजना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट implements the integrated program for senior citizens। okay, IPSRC senior citizen ऐसा है। a component under the umbrella scheme namely अटल वयो अभ्युदय योजना है। ओके, अंडर इस स्कीम के अंडर क्या है? ग्रांट इन एड इज गिवन टू द एलिजिबल नॉन जो NGOs है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रनिंग वगैरह जो है मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे दिया है। हेल्प एज इंडिया हैज़ बिन डिजाइंड डेसिग्नेटेड एज वन ऑफ द RRTCs अंडर RRTCs मतलब रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति अज्यूम चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ NCBC। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, साध्वी निरंजन ज्योति हैज अज्यूम चार्ज ऑफ चेयरपर्सन एंड मिसेस किरण उमेश महाले ओके हैज अज्यूम चार्ज एज मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं। ओके, उसके बाद देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति जी के बारे में, इज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड हैज हेल्ड सेवरल important public offices including serving as Union Minister of State in the Ministries of Rural Development and Consumer Affairs, Food and Public Distribution। फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में आई थिंक देयर इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज। यस, proposed national youth policy 2026 to align इंडियाज यूथ पावर विथ जो है विकसित भारत 2047। तो प्रपोज नेशनल यूथ पॉलिसी है। ठीक है, यू कैन पॉज एंड गो थ्रू दिस। ऑलराइट, माय भारत प्लेटफॉर्म वगैरह है इसमें।
इसके बाद देखिए, इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग 2026. मीटिंग इनिशिएटेड एंगेजमेंट्स अंडर द थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग. ये ऑनलाइन हुई थी. ओके. उसके बाद देखिए, उसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है. यहाँ पे मैस्कॉट है देखिए. द इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 25 मार्च टू 3 अप्रैल तक अभी चल रहा है. ठीक है. होस्टेड इन छत्तीसगढ़ में ये चल रहा है. कबड्डी एक ऐसा ही हमारा गेम है इंडिजिनस, इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट इंडिजिनस स्पोर्ट्स विद अ हिस्ट्री रूटेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, where it was traditionally played as a test of strength, strategy, and endurance. Malkham is a traditional Indian sport that combines elements of gymnastics, yoga, and strength training performed on a vertical wooden pole, rope, and hanging apparatus. The name itself comes from malla मतलब wrestler and khambh मतलब pole, है ना. उसके बाद देखिए, द स्पोर्ट्स, ये दोनों कबड्डी एंड मलखम गेंड इंटरनेशनल विजिबिलिटी व्हेन दे वर शोकेस्ड एट द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स as a demonstration event marking one of its earliest appearances on a global platform. इसका इनका ये हमारा ऑफिशियल मैस्कॉट है. देखिए, इनका नाम है मोरवीर. रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम्स, डिराइव फ्रॉम द छत्तीसगढ़ी वर्ड्स मोर. मोर मतलब आवर ओन, पीकॉक नहीं है. हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में दे सकते हैं. मोर मतलब आवर ओन एंड वीर मतलब ब्रेवरी. ओके, आवर ओन ब्रेवरी. ठीक है. इट सिंबलाइजेस प्राइड वगैरह यहाँ पे दिया है. इसके बाद देखते हैं और हाँ, यस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आई थिंक देर आर इम्पॉर्टेंट न्यूज़. यस, स्टेप टेकन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न जो है डिसीजेस. ठीक है. तो स्टेप्स कौन से लिए हैं देखिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द फॉलोइंग मेजर्स, ओके, एंड इनिशिएटिव्स अंडर द नेशनल सेंटर फॉर vector-borne disease control, okay, for prevention and control of malaria, dengue, and Japanese encephalitis in the country, particularly with the onset of summer and monsoon season वगैरह दिया है. ओके. यस, वही चीज़ है. इसके बाद देखिए, नेशनल वर्कशॉप ऑन वन हेल्थ organized in Nagpur on operational frameworks for One Health, National Vision and State Action. तो सब वन इस साल बहुत हमने सुना है, लास्ट साल भी सुना है. तो दिस थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट. ठीक है. यस. इसके बाद देखिए, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट्स नेशनल डेंटल कमीशन टू ट्रांसफॉर्म डेंटल एजुकेशन एंड स्ट्रेंथन हेल्थ केयर quality, okay, in a major reform aimed at improving the quality of dental education and aligned with global standards. तो ये निकाला गया है नेशनल डेंटल कमीशन along with 3 autonomous boards है, replacing the Dental Council of India. yes, तो इसमें की फंक्शंस ऑफ द नेशनल डेंटल कमीशन वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे. यू कैन गो थ्रू दैट. इसके बाद देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जगत प्रकाश नड्डा टू प्रिसाइड ओवर द नेशनल इवेंट ऑन वर्ल्ड टीबी डे 2026. ठीक है. तो ये देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड टीबी डे 2026 का थीम है येस वी कैन एंड टीबी, ऐसा उन्होंने थीम रखा है. ओके. रिफ्लेक्स कलेक्टिव रिजॉल्व वगैरह दिया हुआ है. 100 डेज कैंपेन भी लगाई है. ठीक है. तो 23 मार्च को ये होता है. ऑलराइट. इसके बाद देखिए, अपडेट ऑन लक्ष्य स्कीम. ओके, अंडर द लक्ष्य इनिशिएटिव अ मल्टी pronged strategy has been adopted to ensure that any identified gaps in labor rooms and maternity OTs are bridged within the shortest possible time frame, driving a genuine and sustained improvement in the quality of care provided to mothers and newborns. ठीक है. इसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में आया है, फ्रॉम वेटिंग फॉर डेज टू रीचिंग मिनट्स वगैरह, हाउ द दिगदोल पंथल ट्विन ट्यूब टनल्स हुए हैं इन JNK. ये याद रखना है हमें बस. दिगदोल जो पंथल ट्विन ट्यूब टनल्स हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में. इसके बाद प्रिज्म SG पोर्टल लॉन्च टू डिजिटाइज एंड एक्सेलरेट अप्रूवल प्रोसेसेस फॉर ROB इन हाईवे एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स. ठीक है. तो ये याद रखना है. प्रिज्म SG मतलब पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट, स्टील
गर्डस पोर्टल है ये, ठीक है, हैज़ बीन डेवलप्ड टू डिजिटाइज की अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन प्रोसेसेस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर ब्रिजेस एंड ऑल्सो इंक्लूड्स क्वालिटी अश्योरेंस प्लान वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, न्यू हाईवे टू ओपन डोर्स फॉर बुद्धा सेक्रेड प्लेसेस इन श्रवस्ती। ओके, तो नया एक हाईवे बनने वाला है, 4 लेन वगैरह, एक्सेस कंट्रोल्ड। देखिए, बाराबंकी भरेच, ओके, बाराबंकी भरेच सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 927 ये होने वाला है टू कनेक्ट वर्ड बुद्धा सेक्रेड प्लेसेस इन श्रावस्ती में, ठीक है, यूपी में होने वाला है। इसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में आई डोंट थिंक, हाँ, यस, वन न्यूज इज देयर हियर, यस, जन शिक्षण संस्थान स्कीम है अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम। ओके, द जन शिक्षण संस्थान स्कीम क्या है, एम्स टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग इन अ नॉन फॉर्मल मोड एट द डोर स्टेप ऑफ द बेनिफिशियरी विथ 100% ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना है, बस इतना ही है उसमें। यस, इसके बाद यस, यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें से डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में न्यूज आई है, गवर्नमेंट एनहांसेस गैस सप्लाईज, यूरिया प्रोडक्शन अप बाय 23%। तो वेस्ट एशिया के जो भी क्राइसिस चल रहे हैं अभी, उसी के इन लाइन विद दैट दिस न्यूज इज देयर। खरीफ 2026 secured, okay, fertilizer imports diversified to insulate Indian farmers, bulk of fertilizers to be in Indian warehouses before March end। ठीक है, ये चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, ओके, यू कैन पॉज एंड गो थ्रू दैट। इसके बाद देखिए, आई डोंट थिंक सो डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में कुछ आया है न्यूज़, आयुष में, ओके, आयुष, मिनिस्टर ऑफ आयुष देखेंगे, ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज, मेडिसिनल नॉलेज, इंडिया स्ट्रेंथन्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज थ्रू TKDL एंड आयुष इनिशिएटिव। TKDL क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल जो है लाइब्रेरी, इज अ प्रायर आर्ट डेटाबेस of Indian traditional knowledge established in 2001 jointly by the CSIR है and the Department of Indian Systems of Medicine and Homeopathy है। now अभी क्या हुआ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो इसमें देखिए, द TKDL करेंटली कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट रिलेटेड टू इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन सच एज आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, सोवा, रिगपा है एंड योग। ठीक है, और ये क्या होने वाला है, इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग इन लोकल लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत, हिंदी, तमिल, मलयालम, अरबिक, पर्शियन, उर्दू, भोती एटसेट्रा। ओके, तो ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ ऑल्सो लॉन्च व्हाट, आयु सॉफ्ट पोर्टल, आयु सॉफ्ट पोर्टल दैट ट्रांसफॉर्म्स क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट इनटू ऑथेंटिक नॉलेज रिपोजिटरी। ठीक है, उसमें आयुर ऑफ टूल्स है, आयुर क्या है, विद्यायना है, आयुर्वेदिक एनसाइक्लोपीडिया, फिर शब्द वेदी है, ग्लॉसरी है फॉर आयुर्वेदिक टर्म्स, उसमें ई संहिता है, ई बुक्स पोर्टल वगैरह है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ डेजर्ट मेडिसिनल प्लांट्स, देखिए, गवर्नमेंट एक्सपैंड्स सपोर्ट फॉर डेजर्ट मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रमोट्स द डेजर्ट मेडिसिनल प्लांट्स सच एज गुग्गुल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी स्पीशीज आ जाते हैं डायरेक्ट, हमें क्या पता अभी गुग्गुल क्या है, बट इट इज अ डेजर्ट मेडिसिनल प्लांट एनवायरमेंट के क्वेश्चन में। ठीक है, गुग्गुल है एंड एलोवेरा, ओके, थ्रू आयुष बेस्ड वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड कल्टीवेशन इनिशिएटिव्स थ्रू रीजनल कम फैसिलिटेशन जो सेंटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, एलोवेरा भी हुआ है, और यस, यहाँ पे through its regional cum facilitation centers in different geographical regions across the country by providing quality planting material to the farmers। ठीक है, इसके बाद in addition to provide a platform for trade and medicinal plants and easy market access, NMPB has launched e-Charak mobile application as well as web portal for promotion and marketing of medicinal plants or herbs। The e-Charak is a platform to enable information exchange between various stakeholders, mainly farmers involved in the medicinal plant sector across the country। ठीक है, उसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में दीर्घवादी कृषक पूंजी सहकार योजना आया है। ठीक है, ये नई ही योजना दिखती है हमें, है ना, तो एग्जाम में आ जाती है तो हमें डर लगता है इससे, बट डरने की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास PIB समाचार है।
National Cooperative Development Corporation, a statutory organization working under administrative control of Ministry of Cooperation, launched जो है दीर्घवादी कृषक पूंजी सहकार योजना है, ठीक है, टू एंश्योर व्हाट इंक्रीज एंड अनइंटरप्टेड क्रेडिट फ्लो फॉर कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो सेक्टर्स हैं। तो इसमें क्या है, स्कीम्स में देखिए इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स है। कोऑपरेटिव शुड हैव बीन इन ऑपरेशन फॉर नॉट लेस देन 3 years. Cooperative should have positive net worth not less than 100% paid up share capital. That is, there should be no erosion in the paid up share capital. With the cooperative should not have incurred any cash losses during the last 3 years, and there should be a net profit in the last 2 years of previous 3 years. ठीक है, ऐसी चीज़ें दी हैं। NCDC evaluates the financial health, performance and credibility of cooperative society and sanctions loans for a project against adequate security while adopting its standard practice for appraisal and due diligence. इसके बाद देखिए exclusion of West Bengal from new national cooperative initiative. The participation of cooperative societies from West Bengal in some major initiatives is comparatively lower than other states, indicating significant scope for further expansion. तो उनको वो proposal है कि वेस्ट बंगाल को एक्सक्लूजन करना है या नहीं, ओके, क्योंकि वहाँ से आउटपुट कम मिल रहा है। द स्कीम एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स और यूटीज। इन द केस ऑफ वेस्ट बंगाल, डिसीजंस आर अवेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशिएटिव सच एज पीएम जन औषधि केंद्रास, कॉमन सर्विस सेंटर्स, पीएम किसान समृद्धि केंद्रास, पानी समितिस, पेट्रोल और डीजल आउटलेट्स एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस वगैरह, इन चीज़ों में वहाँ से कम है पार्टिसिपेशन। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फिश फार्मर प्रोड्यूसर जो है ऑर्गेनाइजेशन है। द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंटर एलिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस टू इकोनॉमिकली एम्पावर द फिशर्स एंड फिश फार्मर्स एंड एनहांस देयर बार्गेनिंग पावर, ठीक है। इसके बाद देखिए लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन मयूरभंज, ओके। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, इट हैज़ अपलोडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ भारत पशुधन पोर्टल आया है। द वैक्सीनेशन कवरेज अचीव्ड अंडर लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इन ओडिशा वगैरह दिया हुआ है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो ब्रुसेलिस के लिए वगैरह देखिए, आई थिंक दिस इज फुट एंड माउथ डिसीज के लिए वगैरह वैक्सीनेशन कवरेज है। इसके बाद लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में क्या है, द स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ वैक्सीनेशन वगैरह दिया है। अंडर क्या है, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फुट एंड माउथ डिसीज कॉज्ड बाय FMDV, ओके। फुट एंड माउथ डिसीज कौन कॉज करता है, वायरस। ऑप्शन में बैक्टीरिया, वेक्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी दे देंगे, ठीक है। तो वायरस से होता है। और ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद पेस्टे देस पेटिट्स रूमिनेंट्स है, PPR कहते हैं उसको। वो उसको गोट प्लैक और शीप एंड गोट प्लैक भी कहते हैं, वो भी PPR वायरस से होता है, V से, ओके। एंड क्लासिकल स्वाइन फीवर है, CSF ड्यूरिंग द लास्ट 3 years आर प्लेस, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस काउ ब्रीड्स एंड A2 मिल्क सर्टिफिकेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट फॉर द कंजर्वेशन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स, प्रोडक्शन, वैल्यू चेन एंड मार्केटिंग ऑफ इंडिजिनस काउ ब्रीड्स सच एज गिर है, सहीवाल है, राठी है, थार प्रकार है, हरियाणा है, कनकरेज है, ओंगोल है, दियोनी है, नगौरी एंड रेड सिंधी, ठीक है। इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग वगैरह इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन विद फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स, ओके। जेनेटिक उनका अपग्रेडेशन वगैरह करना है। मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है टेक्नीशियंस इन रूरल इंडिया है, उनको मैत्रीज कहते हैं। देखिए मैत्री, और ये किसके लिए है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए है। मैत्रीज आर ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड टू डिलीवर क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज एट फार्मर्स डोर स्टेप। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ NDDB हैज़ डेवलप्ड डेटाबेस नेम्ड एज भारत पशुधन, है ना। इसमें क्या है, 12 डिजिट यूनिक टैग ID मिलेगा एलोकेटेड टू ईच लाइफ स्टॉक इन एनिमल इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन ब्रीड ऑफ एनिमल, ओके। ये उस नंबर पे होगा। इसके बाद क्या दिया है, एक जीनोमिक चिप होगा, ओके। गौ चिप कहेंगे उसको, गौ चिप फॉर कैटल एंड महिष चिप फॉर बफेलो, ओके, हैव बीन डेवलप्ड फॉर असेसिंग जेनेटिक मेरिट ऑफ बोवाइन्स
including testing breeds purity. High genetic merit bulls produced under progeny testing program and pedigree selection program भी है are tested for breed जो है purity using genomic chip. Very nice initiative actually. इसके बाद देखिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF. ओके, ये तो न्यूज़ में होता ही है. द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज वगैरह क्या कर रहे हैं? यस, यहाँ पे देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज इम्प्लीमेंटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है. ठीक है, इतना ही उसमें न्यूज़ है. IB में यस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में गवर्नमेंट एनैक्ट्स ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 prohibits all forms of online money games and promotes safe digital ecosystem. ठीक है, यही है बस एक्ट आया है. ओके, comprehensively prohibits all forms of online money games whether involving games of chance, games of skill है और any combination thereof. ठीक है, it also prohibits the advertising, promotion, facilitation of such games as well as processing of related financial transactions through banks और पेमेंट जो है सिस्टम्स. ठीक है, इसके बाद देखिए यू कैन गो थ्रू दिस ग्रीवेंस ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है इसमें. ओके, और ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ऑनलाइन गेम्स वगैरह दिया है, ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम वगैरह दिया है. इसके बाद देखिए एडवर्टाइजिंग कोड प्रोहिबिट्स मिसलीडिंग क्लेम्स, अनसेफ पोर्ट्रेयल ऑफ चिल्ड्रन एंड वायलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग काउंसिल नॉर्म्स. ठीक है, 3 टीयर्ड यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होने वाला है. इनेबल्स इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड हैंडलिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट कंटेंट जो है कंप्लेंट्स. ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एज पर द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क all advertisements telecast on private satellite TV channels are required to adhere to the advertising code prescribed under the Cable Television Networks Regulating Act 1995 and rules are framed thereunder. 3-level complaint redressal जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया. लेवल 1 पे सेल्फ रेगुलेटिंग है बाय ब्रॉडकास्टर्स, लेवल 2 पे सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स एंड लेवल 3 में ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके बाद देखिए वेव्स OTT enhances प्रसार भारतीज डाइवर्स कंटेंट ऑफरिंग, प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड्स ओवर 84 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स. ठीक है, तो वेव्स OTT प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्रसार भारती. ओके, 2024 में हुआ था. डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है फॉर डिसेमिनेशन ऑफ डाइवर्स कंटेंट इंक्लूडिंग रेडियो एंड TV चैनल्स वगैरह यहाँ पे दिया है. प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, PM शब्द है देखिए, वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 2024. फैसिलिटेट्स डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज़ अक्रॉस कंट्री, 15 इंडियन लैंग्वेजेस वगैरह दिया है. ओके, उसके बाद द वेव्स यहाँ पे देखिए yes, the waves OTT and PM शब्द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ प्रसार भारती जो है कंटेंट्स वगैरह है. ओके, और रीजनल लैंग्वेजेस में है विच आर एक्सेसिबल अक्रॉस कंट्री इंक्लूडिंग सुरगुजा रीजन ऑफ छत्तीसगढ़. इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में आया है पंचायती राज डेवोल्यूशन इंडेक्स. वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज डेवोल्यूशन इंडेक्स. आर्टिकल 243G of the Constitution empowers the legislature of a state to make provisions by law for the devolution of power and responsibilities upon panchayat at appropriate level, subject to such conditions as may be specified with respect to the preparation of plans for economic development and social justice and implementation of the schemes for economic development and social justice may be entrusted वगैरह दिया है 11th schedule of the constitution. ओके, इसमें देखिए द मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पंचायत्स इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग 2024 in February 2025 to assess the effectiveness of devolution and the role of local governments in strengthening जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी. ठीक है, इसके बाद हाँ बाकी चीज़ें भी की हैं. देखिए एज पर दिस रिपोर्ट द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ रैंक्ड 12th पोजीशन एंड अमंग द जनरल 18 जनरल कैटेगरी स्टेट्स. ठीक है, इसके बाद हाँ यहाँ पे 6 की डायमेंशंस है. देखिए फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, कैपिटल एनहांसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी. द मिनिस्ट्री हैज़ बीन रोलिंग आउट पीपल्स प्लान कैंपेन एज सबकी योजना सबका विकास सिंस 2018 वगैरह दिया है. ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में देखिए इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ 200 मिनरल ब्लॉक ऑक्शंस. ओके, बस उतनी ही न्यूज़ है.
इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में इंडिया भूटान स्ट्रेंथन पोस्टल कोऑपरेशन है। द विजिट ऑफ सेक्रेटरी पोस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस टू भूटान वगैरह गए थे। तो एनहांस इंडिया भूटान कोऑपरेशन इन पोस्टल सेक्टर, ठीक है। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आया है फेम इंडिया स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट फेम, ओके। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, हाँ। The government has successfully implemented the faster adoption and manufacturing of electric vehicles FAME India scheme in 2 phases वगैरह दिया है। Okay, the scheme has facilitated large scale EV adoption, development of charging infrastructure and promotion of domestic manufacturing, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में भाव सागर रेफरल सेंटर designated as India's national repository for deep sea fauna, okay। भाव सागर को ये मिला है। तो सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी कोची केरला में है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज़ अचीव्ड अ लैंडमार्क माइलस्टोन इन मरीन जो है कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट की हैज़ ऑफिशियली डिजिग्नेटेड भाव सागर जो है भाव सागर रेफरल सेंटर एज द नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फाउना। द प्रेस्टिजियस जो है रिकॉग्निशन वो कहाँ से आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से आता है, एस्टैब्लिश द सेंटर एज क्रिटिकल नेशनल फैसिलिटी। इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग एंड यूनिसेफ इंडिया साइन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन एस्पिरेशनल जो है डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक, इतना ही याद रखना है थ्रू द इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके बाद देखिए नीति आयोग releases report on realizing the export potential of India's sports equipment manufacturing sector, okay। ये रिपोर्ट है realizing the export potential of India's sports equipment manufacturing sector। तो वहाँ पे क्या है, aims to position India's global hub for sports equipment manufacturing aligned with Make in India and Viksit Bharat at 2047, focus on export led growth plus MSME driven employment है। ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी देखिए, ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट है अराउंड $700 बिलियन टू $1 ट्रिलियन बाय 2036, तो हमें तो करना ही चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेगमेंट अभी $283 बिलियन बाय 2036 होने वाला है। इंडियाज करंट पोजीशन क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स है $275 बिलियन है, हाँ स्पोर्ट्स में वेरी लो है ये एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग क्लस्टर्स कहाँ है इंडिया में, जलंधर में है पंजाब और मीरत है यूपी में, ठीक है। सेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स ऑलमोस्ट 90% इज MSME ड्रिवन, तो हमें MSME को और सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस क्या है, रैशनलाइज जो ड्यूटीज़ हैं ऑन की रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए MSME, उनके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, समर्थ वगैरह है ना। फिर डेवलप जो है 4 न्यू ग्रीन फील्ड क्लस्टर्स हैं नियर पोर्ट्स, ये भी हमें न्यूज़ पता है। उसके बाद मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स है ना जो मीरत एंड जलंधर में है, क्रिएट कॉमन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़, बिल्ड अ ग्लोबल ब्रांड इंडिया फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये होना ही चाहिए। प्रमोट इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन, एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है ना। इसके बाद देखिए एक्सपोर्ट्स ग्रो हो सकता है $8.1 बिलियन बाय 2026, ग्लोबल शेयर हमारा 11% हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट 54 लाख न्यू जॉब्स हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी जो वाया ग्लोबल इवेंट्स तो है ही, इंडियाज 2036 ओलंपिक्स है हमारे लिए, तो हम वहाँ पे इसको एडवर्टीज कर सकते हैं हमारे। उसके बाद PIB हेडक्वार्टर्स में ये चीज़ें आई हैं, यू कैन गो थ्रू PIB हेडक्वार्टर्स एंड रीड। उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ठीक है। स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन, ब्रिंगिंग इंडियाज लोकल हेरिटेज टू रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव आया है इंडियन रेलवेज का, ठीक है। तो वहाँ पे लोकल आर्टिसन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पुश मिलेगा, ठीक है। ये भी एक न्यूज़ है। Done. We are officially done with the PIB. Okay, I have been doing it from the month of January, February, and March. This is going to be very important for UPSC, CSC, CAPF. All right. So this was the last video. I hope everybody liked it and you people have learned from this. It takes a lot of effort. ओके, काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके, हाउ मतलब ये वीडियोस कैसे हैं और आपको कैसे मदद कर रहे हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इट इज़ रिकग्निशन ऑफ माय एफर्ट्स ऑल्सो, ओके। एंड विल सी इफ वी हैव टू कंटिन्यू दिस सीरीज आफ्टर आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तब तक टेक केयर एवरीवन एंड सी यू। थैंक यू।